सोचिए, इतिहास की जो सबसे बड़ी कहानियां होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जंग के मैदानों में ही लड़ी जाएं। कभी-कभी ये एक शांत कमरे में एक अकेले फैसले से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही फैसले की कहानी को समझेंगे जिसने शायद पूरी दुनिया को ही बचा लिया। ये बात है 27 अक्टूबर 1962 की। इतिहास में इस दिन को ब्लैक सैटरडे भी कहा जाता है और ये एक ऐसा दिन था जो शायद हमारा आखिरी दिन भी हो सकता था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में तबाही के इतने करीब थे? क्या एक गलत फैसला पूरी इंसानियत को मिटा सकता था? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी उसी एक पल की है। अब इस कहानी के लिए हमें जमीन पर नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की अथाह गहराइयों में उतरना होगा। दुनिया की नज़रों से दूर एक ऐसा ड्रामा चल रहा था जो इतिहास का रुख बदल सकता था। ये है B-59, एक सोवियत पनडुब्बी, बिल्कुल अकेली। दुनिया की नज़रों से छिपकर ये क्यूबा के पास अमेरिकी नौसेना से बचते हुए गश्त लगा रही थी। बाहर क्या हो रहा है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जरा सोचिए, उस पनडुब्बी के अंदर क्या हालात रहे होंगे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब, गर्मी ऐसी कि दम घुट जाए, ऑक्सीजन लगातार कम हो रही थी और सबसे डरावनी बात, हफ्तों से मॉस्को से कोई खबर नहीं थी। जो क्रू था वो शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पर टूटने की कगार पर था। और ठीक उसी वक्त धमाके, पनडुब्बी का पूरा ढांचा हिल गया। असल में तो अमेरिकी जहाज उन्हें सिर्फ सतह पर आने की चेतावनी दे रहे थे, छोटे बम गिराकर। लेकिन अंदर बैठे लोगों के लिए ये युद्ध का ऐलान था। उन्हें लगा हमला हो चुका है। तो 1 मिनट के लिए पनडुब्बी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उस वक्त बाकी दुनिया में क्या चल रहा था। क्योंकि ये जो पनडुब्बी का संकट था ना, ये तो बस एक बड़ी और खतरनाक तस्वीर का छोटा सा हिस्सा था। ये दौर था क्यूबा मिसाइल संकट का। हुआ ये था कि सोवियत संघ ने अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थीं। बस फिर क्या था, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सिचुएशन एकदम डेडलॉक वाली थी। दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते थे। सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं और पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम रखी थीं। उस वक्त माहौल इतना ज्यादा गर्म था कि एक छोटी सी गलतफहमी, एक घबराया हुआ सैनिक या एक गलत बटन, बस एक चिंगारी काफी थी पूरी दुनिया को आग में झोंकने के लिए। चलिए, अब वापस उस पनडुब्बी में चलते हैं, क्योंकि जिस चिंगारी की हम बात कर रहे थे वो शायद वहीं से निकलने वाली थी। समंदर की गहराइयों में फंसे कुछ लोगों के कंधों पर अब पूरी दुनिया का बोझ था। बाहर हो रहे धमाकों से कप्तान वैलेंटिन सावित्स्की को पूरा यकीन हो गया कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका है और घबराहट में उन्होंने एक बहुत ही भयानक फैसला ले लिया, जवाबी हमला करने का। लेकिन उनके पास कोई मामूली हथियार नहीं था। उनके पास था एक स्पेशल वेपन, एक न्यूक्लियर टोर्पीडो। अब देखिए, इसे लॉन्च करने का एक प्रोटोकॉल था, एक नियम। पनडुब्बी पर मौजूद 3 सीनियर अधिकारियों की सहमति जरूरी थी, कप्तान, पॉलिटिकल ऑफिसर और फ्लोटिला चीफ ऑफ स्टाफ। कप्तान ने कहा हाँ, पॉलिटिकल ऑफिसर ने भी कहा हाँ। अब 2 हाँ हो चुके थे। दुनिया का भविष्य, हम सब का भविष्य अब सिर्फ एक आदमी पर आके टिक गया था, वसीली आर्खिपोव, फ्लोटिला के चीफ ऑफ स्टाफ। और यहीं हमारी कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक इंसान का हौसला इतिहास का रुख बदल देता है। ये कहानी है उस एक ना की जिसने शायद हम सबको बचा लिया। तो जहां एक तरफ सब लोग डर और गुस्से से भरे हुए थे, आर्खिपोव ने अपना आपा नहीं खोया। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले भी एक ऐसे ही जानलेवा न्यूक्लियर संकट से गुजर चुके थे। वो जानते थे कि घबराहट में लिए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने सोचा, क्या सच में हम पर हमला हो रहा है या ये सिर्फ सतह पर आने का इशारा है? उन्होंने कप्तान से बहस की, उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि अभी न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। उनका सुझाव बहुत सीधा और तार्किक था। हमला करने से पहले हमें सतह पर जाकर कंफर्म करना होगा कि बाहर असल में हो क्या रहा है। और फिर जब आखिरी फैसले की घड़ी आई, उन्होंने वो एक शब्द कहा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने कहा ना। उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने पर अपनी सहमति देने से साफ इनकार कर दिया। आर्खिपोव के उस ना ने कप्तान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार पनडुब्बी सतह पर आई और उन्होंने क्या देखा?
कोई युद्ध नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक भयानक गलतफहमी थी, और दुनिया एक परमाणु तबाही के मुहाने से लौट आई। पूरी कहानी का सार शायद इसी एक नंबर में है। एक, सिर्फ एक इंसान, एक शांत तर्कसंगत आवाज जो उस डर और पागलपन के शोर में गुम नहीं हुई। तो इससे हम सीखते क्या हैं? यही कि इतिहास हमेशा बड़े-बड़े युद्धों या भव्य घोषणाओं से नहीं बनता। कभी-कभी इतिहास बनता है ऐसे शांत लम्हों में, जब कोई इंसान भयानक दबाव में भी सही गलत सोचने की हिम्मत दिखाता है और उन्माद पर मानवता को चुनता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, इतिहास में और शायद आज भी ऐसे कितने गुमनाम हीरो होंगे जिनकी एक शांत ना ने हमें उन तबाहियों से बचाया है जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चलेगा।